हेलो, वेलकम टू माय चैनल आरएस एजुकेशन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की आईयूपीएससी। तो हम देखते हैं कि आईयूपीएससी इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए, कार्बनिक यौगिक उन्हें कहते हैं जिनमें अधिकतर सहसंयोजक बंध पाया जाता है और सहसंयोजक बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा होता है और इसे आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि सभी जीव, यानी सभी जीव कैसे होते हैं, कार्बनिक होते हैं। आगे आईयूपीएससी की शुरुआत करते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन। तो हम इसे देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन कैसे बनता है। तो यहाँ पे लिखा है H+C, जिसका मतलब है हाइड्रोजन प्लस कार्बन। इट मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने वाले यौगिक ही मिलकर बनने वाले यौगिक ही हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हम इसे आसानी के लिए दो भागों में बांट सकते हैं, सैचुरेटेड का कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। आप इसे हिंदी में कहते हैं संतृप्त यौगिक और अनसैचुरेटेड को हम कहते हैं असंतृप्त यौगिक। संतृप्त का मतलब होता है वे यौगिक जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है या फिर एकल बंध पाया जाता है। असंतृप्त होते हैं वे जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के आधार पर इन्हें हमने दो भागों में बांटा है। एक तो एल्कीन, एल्कीन में केवल डबल बॉन्ड पाया जाता है जी। यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला लिखा है, इसे हम आगे समझेंगे। जबकि असंतृप्त का दूसरा भाग है एल्काइन, एल्काइन का फॉर्मूला ये है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो हम इसे एक साथ समझ सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन के दो भाग हैं, संतृप्त असंतृप्त। संतृप्त में केवल एल्केन आते हैं, एल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जबकि असंतृप्त में दो हैं, एल्कीन व एल्काइन। एल्कीन में आपका डबल बॉन्ड है, एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड है। तो आईपीएससी की शुरुआत करने से पहले हमें कार्बन के नाम आने चाहिए, क्योंकि जब आप आईपीएससी पढ़ोगे वहाँ पर कार्बन के लिए आपको कुछ अलग ही टर्म्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ लिखा है एल्क, इट मीन्स कार्बन। तो जहाँ कहीं भी हम यहाँ पे देखो, एल्केन में एल्क है, एल्कीन में एल्क है और एल्काइन में भी आपको एल्क नज़र आ रहा है। मतलब ये है कि अगर आप इसके टुकड़े करेंगे तो आपको मिलेगा एल्क प्लस एन, इसके टुकड़े करेंगे एल्क प्लस इन। ऐसे ही आप एल्काइन के टुकड़े करेंगे तो आपको मिलेगा एल्क प्लस आइन। तो इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, वो है एल्क। तो एल्क का मतलब क्या है, कार्बन। और यहाँ पर जो फॉर्मूले में आपको बार बार एन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कार्बन की संख्या। तो हमें देख लेते हैं कि कार्बन की संख्या क्या क्या है। जैसे कार्बन एक होगा तो इसका नाम है मैथ, कार्बन दो होगा तो इसका नाम है एथ, तीन पर प्रोप, चार पर ब्यूट, पाँच पर पेंट, छः के लिए है हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए है ऑक्ट, नौ के लिए नॉन और 10 पर है आपका डेक। तो आईयूपीएससी की शुरुआत करने से पहले हमें कार्बन के कम से कम ये नाम हमें याद होने चाहिए और साथ में ये फार्मूला भी। इन फार्मूलों को हम आगे देखते हैं। देखिए, तो हम शुरुआत कर रहे हैं एल्केन। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। यहाँ पर n क्या है, कार्बन का नंबर, मतलब कार्बन की संख्या, जो आप पहले ही याद कर चुके हैं। एल्केन के अगर आप टुकड़े करें तो आपको मिलेगा एल्क प्लस एन। यहाँ पर एल्क का मतलब है कार्बन और एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। अब देखिए, यदि n बराबर हम एक रख दें, मतलब है कि इस फॉर्मूले में यदि हम n बराबर एक रख दें तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएंगे। नीचे है कि n की जगह पर हमने एक रखा और इस n की जगह पर भी एक रख दिया और बाकी पूरी चीज़ यही है। तो आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा C1H2 × 1 + 2। इसे सॉल्व करेंगे तो CH4, क्योंकि जहाँ भी 1 आ जाता है तो 1 हम लिखते नहीं हैं। तो देखिए, एक कार्बन का नाम आपने आगे याद कर लिया है, मैथ होता है, तो हमने यहाँ लिया मैथ। और मैथ के बाद एल्केन में कार्बन के बाद हम एन जोड़ते हैं। तो कार्बन आपने यहाँ पे एक लिया हुआ है, नंबर एक है, तो कार्बन यहाँ पे आपका एक है, इसलिए यहाँ मैथ है। तो एक कार्बन का नाम हम यहाँ क्या रख देंगे, मैथ। और मैथ के साथ क्या जुड़ेगा, एन। तो मैथ प्लस एन जुड़ के बनेगा आपका मीथेन। ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, मतलब आप इसका संरचना सूत्र बनाएंगे तो आप इस तरीके से इसे खोलकर बना सकते हैं। संरचना सूत्र वह सूत्र होता है जिसमें आप परमाणुओं के मध्य की बॉन्डिंग दिखाते हैं। तो हमें दिख रहा है यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड हैं। आगे देखिए कि यदि हम n बराबर 2 रख दें तो एथ में अब आप एन जोड़ेंगे। हमने एथ क्यों लिया, क्योंकि n बराबर 2, n का मतलब है जब कार्बन 2 होंगे। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब कार्बन 2 थे तो नाम क्या था, एथ। तो हमने यहाँ पे जब n बराबर 2 लिया है तो नाम क्या लिया है, एथ। और एथ के हम क्या जोड़ेंगे, n। n हमने क्यों लिया, क्योंकि हम एल्केन बना रहे हैं। आप एल्केन पढ़ रहे हैं तो एल्केन की क्या पहचान है, क्या सिंगल बॉन्ड होता है। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या जोड़ते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या जोड़ते हैं, n।
तो एथ में आप एन जोड़ेंगे, आपका बनेगा एथेन। इंग्लिश में आप इसे ही इथेन कहते हैं। अब हम इस फॉर्मूले में एन का मान रख देंगे। जैसे कि फॉर्मूला ये है, यहाँ पर एन बराबर हमने 2 लिया है, तो हम एन की जगह पर 2 रखते हैं। तो आपका आएगा C2H2 × 2 + 2, आपका आएगा C2H6। ये क्या है? आपका अणुसूत्र है। अगर इसी की आप संरचना सूत्र बनाएं, मतलब आप इसकी बॉन्डिंग दिखाएं, तो 2 कार्बन हैं, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है। हमने सिंगल बॉन्ड ही क्यों लगाया? क्योंकि हम एल्केन पढ़ रहे हैं, और एल्केन किसे कहते हैं? जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच सारे बॉन्ड सिंगल हों। तो आप याद रखिए, जब जब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तब तब हमें हमेशा ही कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही रखने हैं। तो हमने कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रखा। अब देखिए, C2 था तो दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो आप पहले से ही 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। इट मीन्स कार्बन यहाँ पर इस तरीके से 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बना लिया, तो एक बॉन्ड 4 में से एक माइनस करेंगे, 3 बचेगा। 3 बॉन्डिंग कहाँ है आपकी? 2, 3 और ये 4। तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हुई। इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी है जो आपको पूरी करनी है। तो एक वैलेंसी ये रही, इसके बाद 2, 3, 4। अगर आप इसे जोड़ेंगे, आप इसे काउंट करेंगे, तो यहाँ और यहाँ पर एटम्स का नंबर यानी परमाणु संख्या समान आनी चाहिए। जैसे यहाँ कार्बन 2 हैं, तो यहाँ भी देखिए कार्बन आपके 2 ही हैं। यहाँ हाइड्रोजन है 6, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 6 होने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या दोनों तरफ बराबर है। इसका मतलब आपका दोनों क्या है? सही हैं। यह है अणुसूत्र। जहाँ पर आप सभी परमाणुओं को एक साथ लिखते हैं उसे कहते हैं अणुसूत्र। और जब आप इस तरीके से बॉन्डिंग दिखाते हैं, मतलब परमाणुओं के एटम्स के बीच के बॉन्ड दिखाते हैं, उसे हम कहते हैं संरचना सूत्र। चलते हैं तीसरे पेज पे। यदि n बराबर 3 हो, तो आप इसी फॉर्मूले में फिर से हमने अब सीधा मान रख दिया है कि जो कि आपका फॉर्मूला था CnH2n + 2। हमने यहाँ पे सीधा n का मान रख दिया। तो हमने n बराबर 3 लिया है, तो हम n की जगह पर 3 रख रहे हैं। तो 2 × 3 + 2। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आएगा C3H8। नाम क्या है? 3 कार्बन का नाम हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रोप होता है। तो प्रोप है, और आप एल्केन बना रहे हैं, तो एल्केन का एन जोड़ेंगे, तो प्रोप प्लस एन आपका क्या बनेगा? एल्केन। देखिए हिंदी लिखा हुआ है, प्रोप प्लस एन बराबर प्रोपेन। तो ये तो इसका फॉर्मूला हुआ, ये इसका नाम हुआ। अब इसका संरचना सूत्र देखिए कि 3 कार्बन है, तो सबसे पहले तीनों कार्बनों को हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ लेते हैं। अब आप सबकी वैलेंसी पूरी करेंगे। हर कार्बन की वैलेंसी है 4, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी, बची 3। तो 3 में से 2, 3, 4, तीनों पे आपने क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन। इसके बाद इधर आएंगे, तो इस कार्बन पे इधर भी सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है, तो 2 वैलेंसी पूरी हैं। इसकी 2 ही वैलेंसी बाकी हैं, तो 3 और 4, चारों वैलेंसी पूरी। इस कार्बन की इधर सिंगल बॉन्ड से एक वैलेंसी पूरी, तो आप 2, 3 और 4, इधर भी 3 कार्बन जोड़ के वैलेंसी 4 करें, हाइड्रोजन जोड़ के वैलेंसी 4 करेंगे। अब आप इसे देखेंगे, अब इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि इस कार्बन पे हाइड्रोजन है 3, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन है 3, और इस कार्बन पे हाइड्रोजन है 2। तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन हमने 3 लिख दिए, इस कार्बन पे 3 और बीच में 2। तो हम याद कर सकते हैं कि जब आप एल्केन बनाएंगे, किनारे वाले जो भी कार्बन है उन पे हाइड्रोजन कितने आते हैं? 3, 3। और बीच में अगर कोई कार्बन है उस पे हाइड्रोजन आते हैं 2। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और यही हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब यदि n बराबर हम 4 लें, तो इस फॉर्मूले में फिर से हम n का मान 4 रख देंगे। तो n का मान आप 4 रखेंगे, तो C4H4 × 2। बस यहाँ पर ये 2 थोड़ा हमने इधर कर दिया है, n का मान आगे रख दिया है यहाँ पे। तो आप देखेंगे ये आएगा, ये क्या है? अणुसूत्र। अब आपने इसका नाम कैसे लिया? 4 कार्बन का नाम है ब्यूट, ब्यूट के साथ आपने एन जोड़ा, बना ब्यूटेन। अब इसकी संरचना बनाएंगे, तो आप जानते हैं कि जितने कार्बन हैं सभी को सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। तो 4 कार्बन हैं, चारों के बीच आपने सिंगल बॉन्ड लगाए। इसकी बैलेंसी पूरी करेंगे, 3 हाइड्रोजन, बीच वाले में 2, बीच वाले में 2, और फिर से किनारे पे कितने हैं? 3 हाइड्रोजन। तो इस चीज़ को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यदि हम n बराबर 5 रखें, तो नाम 5 कार्बन का नाम पेंट, पेंट के साथ एन, तो आपका पूरा नाम क्या बनेगा? पेंटेन। अब देखिए इस फॉर्मूले में आप n बराबर 5 रखेंगे, तो आप आएगा C5H12। यहाँ पर 5 कार्बन हैं, 5 कार्बन को आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ के लिखेंगे, तो
इस कार्बन पे 3 वैलेंसी बाकी हैं, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2, 2 और फिर से 3। इसी चीज़ को आप फिर से इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आप इसे 1-2 बार देखिए, इसे नोट करिए और फिर जो दिक्कत हो उसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।